Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन है ये न्यूट्रिशनल बेसिस के ऊपर है, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये जो हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे करते हैं, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है और जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, उन्हें हमें बाहर डाइट से लेना पड़ता है। जैसे कि देखो, असेंशियल और इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स, ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते, हमें इनको डाइट में ज़रूरी लेना पड़ता है। ये सप्लाई हमारी डाइट में प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। cannot be synthesized by the body and therefore need to be supplied through the diet। हमने टोटल 20 अमीनो एसिड्स करते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनती है। उनमें से 10 हमारा असेंशियल होता है, 10 नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन से होते हैं? आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन। और नॉन असेंशियल जिनको हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है। ये प्रिपेयर कैसे होते हैं? लिपिड्स, मेटा और कार्बोहाइड्रेट्स के जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनमें ये एक्स्ट्रा बन जाते हैं, और जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस करवा के फिर हमारे में ये बॉडी में बना लेते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, एलिनिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्प्राजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, प्रोलिन। ठीक है, तो ये हमारे अमीनो एसिड्स हो गए। क्लासिफिकेशन होगी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी, हमने अमीनो एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अलग अलग करे हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिजिकल कौन सी होती है, केमिकल कौन सी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो होती है सोल्यूबिलिटी। जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में और इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो अमीनो एसिड्स मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। टेस्ट, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये स्वीट भी होते हैं, टेस्टलेस भी होते हैं और बिटर भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, जो अमीनो एसिड्स है स्वीट होते हैं, इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ये कैसे होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। टेस्टलेस, ल्यूसिन। बिटर, आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन, ये हमारे बिटर होते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एजिनोमोटो में यूज़ होता है, इज़ यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री। MSG जो होता है ये ग्लूटामेट का ही होता है, हम इसको फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। चाइनीज़ फूड्स टू इंक्रीज टेस्ट फ्लेवर, और चाइनीज़ फूड में भी यूज होता है जिससे टेस्ट और फ्लेवर बढ़ता है। फोर्थ, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारा आइसोमर जो अमीनो एसिड्स है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं सभी में एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अंदर 2 H आ जाते हैं जिससे ये जो अल्फ़ा कार्बन है हमारा वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रहता। फिफ्थ, अमीनो एसिड्स आर एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स होते हैं, एम्फोलाइट्स का मतलब ये इसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। हमारा में जो जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर एक तो COH ग्रुप आता है और एक NH2 ग्रुप आता है, तो इसलिए हम अमीनो एसिड्स को क्या कहते हैं? एम्फोलाइट्स। दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन और एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हेंस दे आर रिगार्डेड एज एम्फोलाइट्स, इसलिए एम्फोलाइट्स कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल बेसिस। अब केमिकल में क्या होगा? वो कुछ ना किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब तक हमने फिजिकल करती, फिजिकल में उनके को भी जो मॉलिक्यूल था वो सेम एज इट इज़ रहेगा, बस उसकी प्रॉपर्टीज़ जो अपीयरेंस हो गया, कलर हो गया, टेम्परेचर, ये चीज़ें हमें नोट करनी होती है। लेकिन केमिकल में उसी की रिएक्शन करवानी है, कुछ नया कंपाउंड फॉर्म होगा, तो रिएक्शन कौन सा करेंगे? 2 ग्रुप है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। फर्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण अमीनो एसिड्स फॉर्म सॉल्ट विद बेसिस एंड एस्टर विद एल्कोहल। अमीनो एसिड्स होते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि क्या है? एसिड है, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है। और साथ में अगर हम COH की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब COH ग्रुप है, इस ग्रुप में से अगर हम क्या करते हैं CO2 निकाल दे तो क्या होता है? हमारा जो पूरा अमीनो एसिड था
COH निकलने के बाद एक अमीन ग्रुप बन जाता है, अमीन आ जाता है। तो अमीनो एसिड्स अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन टू प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग अमाइंस, अमाइंस बना देंगे जो सिर्फ क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप बन जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ भी क्या करती है, रिएक्ट कर सकते हैं। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म एमाइड, और क्या बना लेते हैं, अमाइड बना लेते हैं। नेक्स्ट, reaction due to NH2 group, amine group, the amino group behaves as a base and combine with acids। जो अमीनो ग्रुप है वो बेस के साथ कंबाइन करते हैं, और बेसिक है तो सॉरी एसिड के साथ कंबाइन करेंगे, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि बेस है वो सॉल्ट के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। रिएक्शन विद नीना हाइड्रेट, नीना हाइड्रेट कहते हैं एक डाई होती है जो रिएक्ट, अगर हम उसको क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी अमीनो एसिड नीना हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास पर्पल कलर का कंपाउंड आता है। तो देखो रिएक्शन, द डी अमीनो एसिड्स रिएक्ट विद नीन हाइड्रेट टू फॉर्म पर्पल, ब्लू और पिंक कलर कॉम्प्लेक्स। पर्पल कलर का आ सकता है, ब्लू का आ सकता है, पिंक कलर का आ सकता है। क्या होता है, अमीनो एसिड प्लस नीन हाइड्रेट, कोई कीटो एसिड बनेगा, अमोनिया गैस निकल जाएगी, CO2 और हाइड्रोथेन निकल जाएगा। हाइड्रोथेन, अमोनिया गैस, नीन हाइड्रेट मिलकर रूमेंस पर्पल कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है क्लास, थैंक्स।